So good morning to you all, beta. Today we are going to continue exercise 13.1. We'll do few extra questions based on the formula limit x approaches a, x raised power n minus a raised power n over x minus a is equals to n a raised power n minus 1. इस फॉर्मूले के ऊपर बेस हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू x क्यूब माइनस ए डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4. वैसे जो ये क्वेश्चन है ये हम लोग फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं. x क्यूब माइनस 8 मींस a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. x माइनस 2 आपका रिमूव हो जाएगा एंड यू कैन अप्लाई द लिमिट. लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके हिसाब से करना चाहें, अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर में भी x की कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म होनी चाहिए x की फॉर्म में. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले से करना तो देखिए किस तरह से करना है. This is equals to limit x approaches to x cube minus 8 multiply by x square minus 4. जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको मैं सेपरेट कर देता हूं. ठीक है, अब अगर वो फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है तो आपके पास एक तरह से जो ये टर्म है -8 इट विल बिकम 2 का क्यूब. इसी तरह से यहाँ पर जो ये 4 है इट विल बिकम 2 का स्क्वायर. तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x माइनस 2 के साथ. x माइनस 2 के साथ यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ x माइनस 2 के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ यू कैन से दैट मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2. अब इसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं. चेक कीजिए, अगर इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, x की जगह पे x ही है, a की जगह पे हमारे पास 2 है, n की जगह पे हमारे पास कितना है 3. सो इट्स आंसर विल बिकम 3 into 2 raised power 3 minus 1. ये तो आया फर्स्ट टर्म की वैल्यू. अब यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म बन रही है, बट अगर आप चेक करें तो ये उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला बन रहा है. देखिए उधर जो न्यूमरेटर वाली टर्म थी वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और जो डिनोमिनेटर में थी टर्म वो यहाँ पर न्यूमरेटर में है. तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर वी विल राइट डाउन इन द डिनोमिनेटर. अंडरस्टैंड? आंसर क्योंकि वहां पर न्यूमरेटर में था आंसर वो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला रेसिप्रोकल है तो हम लोग वी विल राइट डाउन द आंसर इन डिनोमिनेटर. तो अब डिनोमिनेटर में अगर आंसर लिखना है, कंपेयर कीजिए, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, a की वैल्यू 2 है, x remains same, so it will become n into 2 raised power n minus 1. और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 3 into 2 raised power 2 divided by 2 into 2, ये दोनों इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे. योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 3. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका आंसर इस तरह से सॉल्व हो जाता है. यहाँ अगर आप इसको फैक्टराइजेशन जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं, इट विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू, न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज a माइनस b इनटू a स्क्वायर माइनस प्लस ab प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b इनटू a प्लस b. 9th क्लास में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे बेटा 4 आना है. ठीक है, ये x माइनस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग डिनोमिनेटर 2 पुट करेंगे तो 0 नहीं बनेगा. तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 पुट कर सकते हैं, वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, अल्टीमेटली 12 डिवाइडेड बाय 4, योर आंसर विल बिकम 3. चेक कर लीजिए, दोनों बार हमारा आंसर सेम आया. ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन. So next question जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is limit x approaches 0 1 plus x raised power 6 minus 1 over 1 plus x whole square minus 1. So first step बेटा हम लोग यहाँ पे करते हैं, limit x approaches 0 1 plus x raised power 6 minus 1 multiply by 1 plus x का whole square minus 1. ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, divide and multiply by x.
x के साथ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ था, यहाँ पे x नहीं है, तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देखिए बेटा मैं x अप्रोचेस 0 अभी नहीं लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर 1 plus x raised power 6 minus 1 मल्टीप्लाई बाय 1 plus x raised power 2 minus 1, और बेटा फॉर्मूला लगाने के लिए जो x यहाँ पर है वही x नीचे होना चाहिए, वही x लिमिट में होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में x है मैं 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ जो न्यूमरेटर में x था 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड हियर x अप्रोचेस 0 था, दोनों साइड पे 1 मैंने ऐड कर दिया है, x plus 1 अप्रोचेस 1। अब ये आपके साथ फॉर्मूला इसके साथ मैच कर जाएगा, दैट इज लिमिट x plus 1 अप्रोचेस 1, पहला आ जाएगा 1 plus x raised power 6 minus 1 over x plus 1 minus 1, एंड सेकेंड वन रेसिप्रोकेशन में फॉर्मूला आ जाएगा 1 plus x square minus 1 और ये 1 plus x minus 1, और जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको कंपेयर करेंगे बेटा क्या आंसर आएगा 6 into 1 raised to power 6 minus 1, क्योंकि n into a raised to power n minus 1 होता है, और इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1 over 2 into 1 raised to power 2 minus 1, ये 2 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 3 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x approaches 1 minus x raised to power minus 1 by 3 over 1 minus x raised to power minus 2 by 3. Try to solve this question. One more important question from this formula is limit x approaches 1, limit x approaches 1, x square, x cube, x raised to power 4 plus and so on, x raised to power n minus n divided by x minus 1. We have to evaluate this limit x plus x square plus x cube and so on, x raised to power n minus n divided by x minus 1. We have to solve this question. अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना बेटा देखिएगा, लिमिट x approaches 1, x plus x square plus x cube plus x raised to power 4 plus x raised to power n minus, अब जो ये n है बेटा इसको मैं लिख रहा हूं 1 plus 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स, नेचुरल सी बात है 1 को अगर हम लोग n टाइम ऐड करते हैं तो उसका आंसर n आएगा, तो इसलिए जो n आया हुआ था उसको मैंने स्प्लिट कर लिया डिफरेंट टाइम, उसको n टाइम्स 1 लिख दिया है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा फर्स्ट x जो है फर्स्ट 1 के साथ कंबाइन करेंगे, लिमिट x माइनस x अप्रोचेस 1, x माइनस 1 प्लस उसके बाद x स्क्वायर को 1 के साथ फिर अटैच करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सिमिलरली x क्यूब माइनस 1, x रेज़ पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन x रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और इसके बाद जो x माइनस 1 डिनोमिनेटर में बेटा ये सभी के नीचे अलग अलग करके सेपरेट करके लिख देना है। We'll write down here like limit x approaches 1, x minus 1 over x minus 1 plus limit x approaches 1, x square minus 1 over x minus 1 plus limit x approaches 1, x cube minus 1 over x minus 1 and so on, limit x approaches 1, x raised to power n minus 1 over x minus 1 आ जाएगा, ठीक है। सबके नीचे सेपरेट करके लिख दिया, और जब हम लोग टर्म्स सेपरेट करते हैं तो लिमिट का जो हमारा साइन होता है वो हर एक टर्म के साथ आ जाता है, ठीक है। ये वैसे भी कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर 1 रह जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा यूजिंग दिस फार्मूला x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n, क्या बन जाएगा देखिएगा 2 into 1 रेज़ पावर 2 minus 1, अल्टीमेटली 2 रह जाएगा। अगले का आंसर क्या आएगा 3 into 1 रेज़ पावर 2 3, इसी तरह से 4 5 and so on n, और चेक कर लीजिए बेटा दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n into n plus 1 divided by 2, so this is the solution for this question। बेटा देखिए डिस्कस कर रहे हैं
Now this question, limit x approaches to x raised by 10 minus 2 raised by 10 multiply by x raised by 5 minus 2 raised by 5. तो x minus 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हम लोगों ने. यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा. इट विल बिकम 2 into नहीं 10 into 2 raised by 10 minus 1 और ये आ जाएगा 1/5 into 2 raised by 5 minus 1. ये 5 इसके साथ कैंसिल. 2 into 2 raised by 9 divided by 2 raised by 4. ये भी कैंसिल आउट हो गया. 2 into 2 raised by 5 that is 2 raised by 6. आंसर is 64. इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस 9 x raised by 3/2 minus 27. बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 9 x की पावर 3/2 minus 9 की पावर 3/2. वैसे भी ये फॉर्मूले से पता चल जाता है कि जो यहाँ पर हमारे पास a आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी पावर बनेगा. तो 27 को हम लोग 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं. और जब इसको सॉल्व करेंगे n into a raised by n minus 1 3/2 9 raised by 1/2. बेटा 9 raised by 1/2 मतलब √9. 9 का √3 होता है. So we can write down 3/2 multiplied by 3. Answer comes out to be 9/2. ठीक है. Now see here question is if limit x approaches to x raised by n minus 2 raised by n over x minus 2 is equals to 80, find n which is belonging to natural number. हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हम लोग जो ये लिमिट है इसकी वैल्यू हम लोगों को 80 गिवन है. We need to find out the value of n. अब यहाँ पे देखिए वो फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास. दिस विल बी n into 2 raised by n minus 1 is equals to 80. n into 2 raised by n minus 1 into 80. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर है n और ये है 2 raised by n minus 1. इसको फिलहाल एज इट इज देख देता हूँ. n into 2 raised by n minus 1. जो ये 80 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि यहाँ पर 2 की पावर कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए. तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5 into 2 raised by 4 क्योंकि 16 5 80 होता है. So we can write down n into 2 raised by n minus 1 is equals to 5 into 2 raised by 5 minus 1. ठीक है जी. अब कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग बोथ साइड्स we get n is equals to कितना आ जाएगा 5. So n की वैल्यू अगर 5 आ जाती है then the value of this limit will be equals to 80. ठीक है. Now we are going to discuss one more question. ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था. Statement of this question is limit x approaches 1 2x plus 2x minus 3 into under root of x minus 1 divided by 2x square plus x minus 3. अब अगर आप बेटा x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है. तो इसको रिमूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म का फैक्टराइजेशन करते हैं. लिमिट x अप्रोचेस 1 2x minus 3 into under root of x minus 1. डिनोमिनेटर की टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा. ये 6 आ जाता है माइनस का. सो 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 2x minus 3. लिमिट x अप्रोचेस 1, ये बेटा हमारे पास आता है 2x minus 3 into under root of x minus 1 डिवाइडेड बाय. अब अगर यहाँ पर x कॉमन निकालते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा x minus 1 into 2x plus 3. अब यहाँ पे फिर भी हमारे पास x minus 1 डिनोमिनेटर में है और ये कैंसल आउट नहीं हो रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 2x minus 3 into under root of x minus 1 divided by under root of x minus 1 into under root of x plus 1 into 2x plus 3. ये स्टेप देखिए समझ लगा. जो ये x minus 1 है इसको मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट x का होल स्क्वायर.
तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर -1 करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के अंडर रूट एक्स -1 इंटू अंडर रूट एक्स +1 लग जाएगा। अब ये अंडर रूट एक्स -1 कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक दैट कि डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। सो वी कैन अप्लाई लिमिट, we'll get the answer as -1/1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, न्यूमरेटर में -1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 2 10 and that will be your answer for this question। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।